इतना कि राड मारते हुए लड़का भगा पीछे से और उसको मारते हुए हम देखे भी है उसको। तो इधर मुंडी करके देख रहा था कि कौन है क्या है, जब तक ये पीछे से इधर ही से छुपा था, जाके उसके सर में पीछे से वार। फोन कॉल यही करवाया था। अब ये करवाया था कि शायद अब हेवी मेटल से मारा है कि एक ही बार में मारा तो वो नीचे गिर गया बोलते हैं, जिससे फिर गिरने के बाद 3-4 बार और किया है। मतलब कि मैं तेरे ऊपर पेट्रोल फेंक के आग लगा दूंगा। हो गई थी। हाँ, 3 महीना बाकी है शादी करनी थी। एंगेजमेंट था अभी 2-3 महीने बाद उसका। ट्रांसफार्मर का वो पास में ये आप टच हो जाएंगे, तो देखा कि मर जाएंगे करके दोनों को पकड़ा और दोनों को डांट के बोला साले तुम लोग अपने अपने घर जाओ। अभी में यहाँ देखा कामेश भी यहाँ खून से पूरा पड़े थे यहाँ नीचे। कि इन लोगों का झगड़ा हुआ था भट्टी के पास। किसका किसका? वो लड़के का और एक प्रेम नाम का लड़का, उसके प्रेम और सुरेन का झगड़ा हुआ। भिलाई में एक बार फिर रात में विवाद, और विवाद इस हद तक पहुंचता है कि हत्या का रूप ले लेता है। मैं इस वक्त कुर्सी पार गेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर में मौजूद हूं, जहां पर कल रात को एक शख्स कामेश की हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला जो शख्स है वो भी उसका पड़ोसी ही, यानी 2 घर छोड़कर रहता है, उसी ने ही हत्या की है। लोगों के अनुसार जो जानकारी मिल पा रही है, पहले वाद विवाद होता है, मगर वाद विवाद कामेश के साथ नहीं होता है, कामेश के एक दोस्त के साथ होता है। कामेश केवल बीच बचाव करने, दोनों को छुड़ाने, दोनों को बचाने जाता है, मगर इसका फल उसे भुगतना पड़ता है कि उसकी मौत हो जाती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी है जिन्होंने तमाम घटना को अपनी आंखों से देखा है। इसके साथ ही आपको एक बात बता दूं कि आपको तस्वीर में चारों ओर हाई डेफिनेशन कैमरा दिखाई देंगे, जो बड़े बड़े कैमरा है जो सारी पिक्चर स्पष्ट रूप से ले सकते हैं। और ये कैमरे को बस्तियों में इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी प्रकार का अपराध, किसी प्रकार के गलत काम हो तो कैमरे में रिकॉर्ड कर कर उसके जड़ तक पहुंचा जा सके। मगर ये कैमरे जो हैं वो सिर्फ शो पीस हैं, म्यूजियम में रखने लायक हैं, क्योंकि चलते नहीं हैं ये कैमरे। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया आपका नाम? 8 दिन से रहा। आपने देखा है तमाम चीज़ें? नहीं, मैं वहाँ काम से आया हूँ, उस समय कामेश भी मेरे को मिले थे। मिले, बोले मेरे को घर जा कर। फिर मैं वहाँ से आ रहा था, मैं दोस्त से मिल के आया तो अपने घर जाने के रास्ते में यहाँ देखा कामेश भी यहाँ खून से पूरा पड़े थे यहाँ नीचे। अच्छा, लड़ाई झगड़ा आपके सामने कुछ नहीं हुआ? नहीं। क्या कुछ हुआ? कुछ जानकारी मिली आसपास के लोगों से? नहीं, वो तो जानकारी नहीं मिली, मगर मैं फिर वहाँ सब लोग खड़े थे, फिर बुला के फिर सबको बुलाया, फिर मैं अच्छा हॉस्पिटल। अच्छा, आप ही सबको बुलाया, आप ही हॉस्पिटल लेके? हाँ, नहीं, सब भैया लोग लेके गए। जब आप देखे कामेश को तो क्या स्थिति थी? वो खत्म हो चुके थे या सांस चल रही थी? सांस चल रही थी। उसमें सांस चल रही थी। हाँ। और कहाँ से ब्लड निकल रहा था? पूरा सर से पूरा यहाँ पूरा फट गया था। ठीक। आप लोग भी क्या जानकारी मिली भी? आप लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं? हम लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। हम लोग को जानकारी सुबह जैसे हम लोग को जा रहे थे काम में, तो अचानक एक जन बोला कि कामेश को कोई मार दिया है। तो हम लोग बोले शायद थोड़ा मोड़ा हाथापाई हुआ होगा, तो बोले नहीं बे, जान से मार दिया है। तो हम लोग सुनने के बाद तुरंत यहाँ आए तो पता चला, जो थे वहाँ से हम लोग जानकारी हासिल किए, तो यही पता चला कि इन लोगों का झगड़ा हुआ था भट्टी के पास। किसका? वो लड़के का और एक प्रेम नाम का लड़का, उसके सुरेन का झगड़ा हुआ था। तो इतना झगड़ा हो गया था कि वो बोल्डर पटक रहा था उसके ऊपर, उसको मारने, सुरेंद्र प्रेम को मारने के लिए। हाँ, तो ऐसा करते करते वो लोग बिजली के खंभे में जाके देखिएगा, 2 खंभा ऐसे है, वहाँ ट्रांसफार्मर का वो पास में ये आप टच हो जाएंगे, तो देखा कि मर जाएंगे करके दोनों को पकड़ा और दोनों को डांट के बोला साले तुम लोग अपने अपने घर जाओ, अभी पीना खाना कम करो, झगड़ा मत करो। दोनों नशे में थे? एक नशे में थे, हल्का हल्का दोनों थे। तो वो बोला कि दोनों अपने अपने घर चले जाओ, आज त्यौहार का दिन है, पीना खाना बंद करो, जाओ तुम लोग खा पी के सो, अब टाइम हो रहा है। दोनों नहीं छोड़ रहे थे, वो नहीं छोड़ रहा था, सुरेन मारने ही जा रहा था उसको, जहाँ तक धमकी दिया कि मैं तेरे ऊपर पेट्रोल फेंक के आग लगा दूंगा, तेरे को मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो ये दोनों को डांट के भगाया, उसके घर छोड़ दिया और आया, खाना खाया घर में। तो उसके घर वाले बता रहे थे कि लास्ट में उसको एक फ़ोन आया है, तो बोला कि माँ मेरे को कोई बाहर में बुला रहा है, मैं आ रहा हूँ, देख के कोई काम होगा। वो आया, यहाँ बाइक खड़ा किया और देखा तो कोई दिखा नहीं उसको, तो इधर मुंडी करके देख रहा था कि कौन है क्या है, जब तक ये पीछे से इधर ही से छुपा था, जाके उसके सर में पीछे से वार। फोन कॉल यही करवाया था? अब ये करवाया था कि शायद अब बोल नहीं सकते, लेकिन घर वाले घर से उसको बुलवाया गया है। यहाँ ग्राउंड में आओ, कुछ काम वाम है बोल के, और वो जैसे ही आया। जब सुरेंद्र हमला किया तो वो अकेला था कि कोई और? अब ये तो पता नहीं भैया, लेकिन अकेला ही था, जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि अकेले था। किस चीज़ से वार किया है? पाइप वगैरह राड वाड से मारा है, हेवी मेटल से मारा है कि एक ही बार में मारा तो वो नीचे गिर गया बोलते हैं, जिससे फिर गिरने के बाद 3-4 बार और किया है। मतलब उसका पूरा नियत था कि इसको मार देना है। ऐसा कौन सा झगड़ा हुआ होगा प्रेम और सुरेंद्र के बीच में?
छोटी सी बहस है भैया, वो बीच में इन लोग का कोई पीने खाने में ऐसे थोड़ा मोड़ा जैसे पहले का पुराना पहले का, हुआ है। हाँ ऐसा भी पुराना कोई लेकिन प्रेम के साथ था वो बहस, इनके साथ था, हाँ इनके साथ कुछ नहीं कामेश से कोई लेना देना नहीं देना नहीं था। तो ये कल आए हैं शायद बहसबाजी इनका कुछ हुआ है, तो जैसे छुड़ाते हैं कि छोड़ दो मोहल्ले के एक साथ बोल के, तो वो खुन्नस इससे पाल लिया और इसका इंतजार करके फ़ोन ऐसे तो बताया जा रहा है कि फ़ोन आया, तब वो घर से फिर वापस आया। तो जब यहाँ पे आया है, यहाँ पे इस दोनों जगह में कहीं पर भी उसके पीछे से छूट उस वक्त प्रेम कहाँ पर था? प्रेम थाने चले गया था रिपोर्ट लिखाने के लिए। अच्छा, सुरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट। हाँ रिपोर्ट मतलब इनका बहस हुआ वहाँ पे, वहाँ छुड़वा उड़वा के सब अपने अपने घर चले गए। फिर वो लड़का उसको धमकी उमकी दे दिया था बोलते हैं, तो वो कहाँ चले गया थाने में, और वहाँ से इधर इसकी तरफ फ़ोन करके इसको बुलाया गया। जब तक वो थाने में रिपोर्ट लिखा रहा है, इसको इधर बुलवा के इसके सर पे मार वार के। सुरेंद्र का बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है? बैकग्राउंड ऐसी फाल से भी है वो, पहले भी अपराध किए हैं? अपराध है 2-4 उसके, और बीच में एक लड़के को पटक के मारा था तो नाक वाक का हड्डी टूट गया था, तो उसमें भी FIR उसके नाम पे, उसमें भी 1.5-2 महीना जेल काट के आया वहाँ से। मतलब जेल और पुलिस से डर बिल्कुल खौफ नहीं है उसको, मतलब निछट्टा कोई और जो कामेश है वो क्या करता है? ये सुपरवाइजर है सर गाड़ी उड़ी का। जैसे इसका कोई अपराध पुराना नहीं, इसका बहुत पुराना, जैसे नाबालिग में नहीं, काफी समय पहले, बहुत समय 10-15 साल पुराना है अभी सर। इस प्रकार के कोई लंदर घर वर बना के अभी शादी करने वाला था भैया वो तो। अच्छा, कामेश की शादी होने वाली? मम्मी पापा जो हैं उसके बुजुर्ग हैं। शादी फिक्स हो गई थी? हाँ 3 महीना बाकी है शादी करनी थी। एंगेजमेंट था अभी 2-3 महीने बाद उसका। मतलब एंगेजमेंट होती है और फिर शादी? तो हाँ, माँ बाप का अकेला सहारा, घर का इकलौता लड़का था, एक लड़का। हाँ और उसके माँ बाप का तबीयत भी खराब रहता है, जैसे BP शुगर सब है उनका, और रो के हालत खराब है, उन लोग भी सीरियस ही हो जा रहे हैं तुरंत। बाप भी है तो बुजुर्ग है, माँ तो और बुजुर्ग है, वैसे ही हैं वो लोग। बस ये 3 ही लोग रहते थे घर में? हाँ 2 सिस्टर थी तो शादी हो गया उनका, बाल बच्चे उनके, उन अभी लोग फिलहाल यही अकेला? फिलहाल हाँ यही पे, हाँ घर पे माँ बाप भाई बुजुर्ग, मतलब इसी के ऊपर डिपेंड थे पूरा लोग। अब ऐसा है कि इनका सहारा मतलब चले गया, माँ का तो रो के पूरा हालत। लगातार जैसे आप लोग कहानी बता रहे हैं उस हिसाब से सुरेंद्र मारने की ही नियत रखा हुआ था, पहले बोल्डर फेंका, धमकी दिया। हाँ पहले भी ऐसे लोगों को मारा है कि बेहोशी टाइप, जैसे 1-2 थप्पड़ वो नॉर्मल हो जाता है। पहले भी जिनको मारा है तो वैसा ही मारा है कि ख़त्म हो जाए टाइप से, तो किस्मत से बच गया, पूरे चेहरा वगैरह उसका टूट गया था, और आज देखो तो मर्डर कर ही दिया वो, मतलब नियत में था ही उसका कि मर्डर करना है। सुरेंद्र का जिक्र हो रहा है, उसके बारे में आपको बता दूं कि लगातार ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है कि पहले भी कई सारे अपराधों में संलिप्त रहा है सुरेंद्र, और कामेश की हत्या के नियत से ही उस पर वार किया, और वार करने के बाद जब तक कामेश मरा नहीं तब तक वो यहाँ पर हमला करते रहा। ये वही इलाका है, ये वही स्थान है, आपको बोरे से ढका हुआ जो चीज़ दिख रही है, यहीं पर जो है वो कामेश की बॉडी पड़ी हुई थी। और आपको बता दूं कि जो कामेश का जिक्र हो रहा है, कामेश की कुछ महीने बाद शादी भी होने वाली थी, यानी 3 महीने बाद शादी होने वाली थी। शादी की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी थी, मगर शादी के शहनाई बजने से पहले घर में मातम छा गया और माँ बाप का रो कर बुरा हाल है, घर का इकलौता सहारा था। ये तमाम जानकारी आसपास के मोहल्ले वालों ने दी है। आपको बता दें कि अभी भी मौके पर पुलिस मौजूद है ताकि किसी प्रकार की चीज़ें जो है वो कंट्रोल से बाहर ना जाए। अब क्या कुछ चीज़ें और निकल कर सामने आती है, क्या कहानी निकल कर सामने आती है, क्योंकि जो जानकारी अब तक निकल कर सामने आई है, एक मामूली सा झगड़ा जो कि प्रेम के साथ था वो ऐसा रूप ले लिया, वो ऐसा गुस्सा पाल लिया कि भैया आज मैं प्रेम को मारने ही वाला था, तुमने प्रेम को बचाया क्यों? अब तुमने बचाया तो प्रेम की जगह तुम्हारी हत्या की जाएगी। इस नियत से तमाम अपराध को अंजाम दिया गया। मृतक के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम? यस हरीश। क्या हुआ कल रात को? अब क्या हुआ क्या नहीं अपने को नहीं मालूम, इतना है कि राड मारते हुए लड़का भगा पीछे से, और उसको मारते हुए हम देखे भी है, उसके बाद वो लड़का भग भी गया राड लेकर। आप लोग देखे हैं? हम देखे हैं। कहाँ थे आप उस वक्त? उस समय वहीं पे था, मैं रोड में ही था। मैं टहलने गया था, उस समय देखा उसके। तो जो कामेश है वो घर आके खाना वाना खाया, उसके बाद किसी का फ़ोन आया बता? किसी का फ़ोन आया, उसके बाद वो निकला घर से। क्या कुछ हुआ? कितने बजे वो घर आया, कैसे हुआ कुछ? अब ये नहीं मालूम सर कितने बजे, मतलब वो घर से यहाँ से फ़ोन आया तभी वो घर से लड़का निकला ना। उसके बाद वार किया, और वो लड़का जो था ना सुरेंद्र, वो कार के बगल में छुपा हुआ था। सुरेंद्र अकेला था कि कोई और भी साथ? अकेले ही था, और उनके साथ में कोई होगा तो अपने को नहीं मालूम सर। दूर होगा तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पर अकेला था। अकेला था, और राड लेके पाइप लेके बैठा हुआ था कार के पीछे। तो पुरानी कोई दुश्मनी है कोई चीज़? पुराना कोई दुश्मनी नहीं सर। अपने आसपास के लोग बता रहे थे कि कामेश जो थे वो मोहल्ले को संभाल के साथ लेकर चलते थे। वो साथ लेके चलता था बेटा, पूरा मोहल्ले का अपने समझ के चलता था लड़का। तो कहीं इसी बात की तो दुश्मनी नहीं थी कि भाई यहाँ बहुत लीडर बनता है ये? नहीं, अब क्या मालूम क्या लीडर क्या है, उतना तो नहीं मालूम है। और बाकी जो सुरेंद्र था वो क्या करता है? सुरेंद्र का क्या बैकग्राउंड? सुरेंद्र भी गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाता है। हाँ। और कामेश क्या करता था? कामेश भी गाड़ी चलाता था, गाड़ी छोड़ दिया, वो सुपरवाइजरी कर रहा था। अच्छा, अभी सुपरवाइजरी कर रहा था। अभी 3 महीने बाद उनकी शादी भी होने वाली थी। 3 महीने बाद शादी था सर, मालूम बच्चा। शादी की तैयारियां पूरी शुरू पूरा हो गया था। अब
तो ये मृतक के पिता हैं जिन्होंने बताया। और घर में कौन कौन है? घर में मिसेस है और लड़की लोग, 2 लड़की है। दोनों की शादी हो गई? दीदी की 2 लड़की की शादी हो गई सर। इनकी बस बची थी? बस एक ही बार बचा था, बाबू बार बचा था। आप देख सकते हैं ये मृतक का घर है। घर में गमगीन माहौल है। माँ जो है वो अंदर फूट कर रो रही है। वो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे अगर वो कुछ बता पाए तो। नहीं तो आपको ये मृतक के पिता हैं। पिता ने साफ तौर पर बताया है कि रॉड मारते हुए उन्होंने देखा है। जो वो भी बाहर ही थे, अचानक से रॉड मारा गया तो उन्होंने देखा, ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है। आगे इसमें और क्या कुछ चीज़ें निकलती है ये देखने वाली बात है। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।